क्या है राशन। पंचायत चुनाव के चलते पक्ष एवं प्रतिपक्ष के नेता चुनाव मैदान में उतर आए हैं। चाहे वो कांग्रेस के नेता हैं या बीजेपी के नेता हैं, हर कोई अपने समर्थक के लिए चुनाव मैदान में उतर आया है तथा उनके समर्थन में वोट मांग रहा है। वहीं प्रतिपक्ष नेता मुकेश अग्निहोत्री ने भी जिलेहड़ा में कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट मांगे तथा उन्होंने कहा कि 2022 में कांग्रेस ही अपनी सरकार बना रही है। उन्होंने जयराम सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को अधिकारियों को डांटने के बजाय स्वयं आत्म मंथन करना चाहिए तथा यह पता लगाना चाहिए कि वह कहां कमजोर पड़ गए हैं, उसके बाद ही अफसरों को डांटें। इतनी असुरक्षा की भावना है, कोई काम जो है प्रदेश में नहीं हुआ। सरकार पूरी तरह फेल हो गई, नाकाम हो गई। बदलाव की लहर चल पड़ी है। कांग्रेस ने सरकार बनानी 2022 में और विकास का जो है नया अध्याय शुरू होना है। इन्होंने किया क्या है? राशन की स्कीम का इन्होंने भट्ठा बिठा दिया है। आम आदमी को, गरीब का राशन अभी कितना महंगा किया। बिजली इन्होंने कितनी महंगी कर दी। पानी इन्होंने महंगा किया। सफ़र इन्होंने 100% किराया बढ़ा दिया। न्यूनतम किराया इन्होंने 7 रुपये कर दिया। उसके बाद जो है जो गाड़ियों की लाइसेंसिंग फ़ी है, रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो कितनी बेहताशा बढ़ा दी है। हर चीज़ में पेट्रोल इन्होंने महंगा किया, डीजल इन्होंने महंगा किया। गैस अभी 110 रुपये महंगी हो गई। 700, मैं बालीवाल गांव में था, वहाँ बता रहे थे 765 रुपये का सिलेंडर मिला है। 765 का सिलेंडर मिला है। सीमेंट की बोरी 125 रुपये महंगी हो गई। तो इन्होंने किया क्या है? कोरोना काल में 2000 लोग मर गए। 1000 कोरोना से मर गए, 1000 जो है आत्महत्या से मर गए। और इस सरकार का ये सरकार हिमाचल प्रदेश पे बोझ है। इस सरकार को हटाना है और चुनावों में उसकी शुरुआत हो जाएगी। और ये अफसरशाही को कोसने की बजाय आत्मचिंतन करें, आत्मनिरीक्षण करें कि मैं क्यों फेल हुआ। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने खुद ही मान लिया है कि उनकी सरकार नाकाम हो गई है। 3 साल का जो कार्यक्रम किया उसमें उन्होंने कहा कि मुझे नौकरशाही ने और कर्मचारियों ने नाकाम किया है। अपना ठीकरा जो है, अपनी नाकामी का ठीकरा जो है वो नौकरशाही पे और कर्मचारियों पे फेंक रहे थे। जबकि हकीकत ये है कि जितनी भी ये सरकार चली वो नौकरशाही ने चला दी। इन्होंने खुद कुछ नहीं किया, ये पूरी तरह। और यही अफसर, यही कर्मचारी, इन्होंने ही हिमाचल प्रदेश में विकास की तदवीर लिखी है। ये तो जो जितना भी हिमाचल बना है इन्हीं अफसरों ने और इन्हीं कर्मचारियों ने किया। लेकिन इन्होंने ताश के पत्तों की तरह जो है अफसरों को फेंटा, कर्मचारियों को फेंटा। अब पता नहीं 5वां तो मुख्य सचिव बनाने लगे हैं। कभी डीजी बदल देते हैं, कभी चीफ सेक्रेटरी बदल देते हैं, कभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी। जब कोई फाइल जाती है मुख्यमंत्री के पास, जो व्यक्ति भेजता है उसको ये नहीं पता कि जब वो वापस आएगी फाइल, डाउन फाइल आएगी, क्या वो उस कुर्सी पे होगा कि नहीं। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत जारी की गई 1.5 करोड़ रुपए की राशि आखिरकार हिमाचल को मिल ही गई। तकरीबन 10 महीने के बाद इस किश्त को जारी किया गया है। केंद्र के अनुसार इसमें हिमाचल प्रदेश का शेयर 10% रहेगा तथा 90% शेयर केंद्र सरकार का रहेगा। इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत ही इसे खर्च किया जाएगा। केंद्र सरकार ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि इसका पैसा नियमानुसार खर्च नहीं किया जाएगा तो केंद्र सरकार देश का बजट और देरी से की जाने वाली रिलीफ फंड का ब्याज उन्हें रिलीज नहीं करेगी।
जिला मुख्यालय के रीजनल हॉस्पिटल में हिप सर्जरी का ट्रीटमेंट शुरू हो चुका है। अस्पताल में तैनात हड्डी रोग विशेषज्ञ 2 युवा चिकित्सकों ने पहली बार जिला के सरकारी अस्पताल में ऐसा कमाल करके दिखाया है। अभी तक डॉक्टरों की यह टीम हिप सर्जरी के लिए 3 सफल ऑपरेशनों को अंजाम दे चुकी है। सरकारी स्तर पर रोगियों की इस तरह की सुविधा मिलने से बहुत ही अच्छी खुशखबरी रोगियों के लिए है। जी, ऐसा है कि हिप रिप्लेसमेंट पहली बार हुआ यहाँ पे। पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था हमारे पास, वो हमने खुद अपने लेवल पे जो भी अरेंज किया, मैन पावर थी जो भी, सभी हमें अपनी अरेंज करके, काफ़ी बड़ा ऑपरेशन होता है ये, उसके लिए मैन पावर थी, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, सारे अपने हमने खुद अरेंज किए और उसके लिए जो भी किया हमने, फर्स्ट टाइम हमने उसको सक्सेसफुल किया इसी छोटे और लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में, और काफ़ी सक्सेसफुल रही। हमारे पहला जो ऑपरेशन हुआ 72 साल के बुज़ुर्ग में, वो भी कल यहाँ से डिस्चार्ज हो गए, चल के गए, जो स्ट्रेचर पे आए थे और वापस यहाँ से चल के गए। अभी हाल ही में डॉक्टर अतुल ने भी 75 वर्षीय बुज़ुर्ग माता जी का ऑपरेशन किया। अभी कल एक और हिप रिप्लेसमेंट हुई 85 वर्ष बुज़ुर्ग महिला का, वो भी बिल्कुल सक्सेसफुल रहा हमारी तरफ से, और आगे भी आशा है कि और भी हिप रिप्लेसमेंट्स यहाँ होती रहेंगी इसी हिसाब से। तो सर, अगर बात की जाए तो निजी क्लिनिक के मुकाबले और क्षेत्रीय अस्पताल में क्या कुछ लाभ जो है वो रोगियों को मिलेगा? जी, इसके लिए हम अपने वार्ड्स को पूरा मेंटेन कर रहे हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें ये रहा है कि जो कॉस्ट फैक्टर होता है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में तकरीबन 60, 70, 80 हज़ार तक पहुंच जाता है हिप रिप्लेसमेंट्स का, उसको हमने आधे से भी कम खर्चे में यहाँ पे किया है सभी के लिए। मैं ये कहना चाहूँगी कि इतनी उम्र में जो मेरी मदर की उम्र इस टाइम 85 ईयर है, तो हमें लग रहा था कि पता नहीं यहाँ पर ये फैसिलिटी है कि नहीं है, लेकिन मुझे ये जानकर बहुत ही खुशी हुई कि हिमाचल में और ख़ासकर ऊना डिस्ट्रिक्ट में इस तरह की फैसिलिटी है कि हिप रिप्लेसमेंट, जो कि बहुत ही बड़ा काफ़ी ज़्यादा खर्चा आता है हॉस्पिटल में। प्राइवेट हॉस्पिटल में तो लगभग लाख के करीब आ जाता है खर्चा, लेकिन कम से कम खर्चे पे यहाँ पर जो 30-35 हज़ार रुपये का टोटल खर्चा है जो हम लोगों का आया है, जिसमें ये सारा इतनी कम उसमें जो रिप्लेसमेंट हुआ है। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत अच्छी फैसिलिटी है, बहुत ही अच्छा साफ़ सुथरा माहौल है, डॉक्टर साहब का काफ़ी सपोर्ट है, डॉक्टर आयुष शर्मा का बहुत ही अच्छा था, हम धन्यवाद करना चाहेंगे उनका। और मुझे बहुत सच में हमारे प्रदेशवासियों के लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है जो कि इस तरह का रिप्लेसमेंट। ब्यूरो रिपोर्ट ऊना। प्रदेश में पंचायती राज चुनावों को लेकर आज से नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आज से पंचायत प्रधान, वार्ड मेंबर, उप प्रधान, बीडीसी मेंबर, जिला परिषद सदस्य तथा वार्ड मेंबर आज नामांकन अपना भर पाएंगे। आज शहरी चुनाव निकायों के नामांकन भरने एवं वापस लेने की आज आखिरी तारीख थी तथा इच्छुक व्यक्ति आज अपना नाम वापस ले सकते हैं। प्रशासन ने हमें बताया है कि 31 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे तथा नामांकन पत्र सुबह 11 बजे से शाम 3 बजे तक दाखिल करने का समय है। उम्मीदवारों को कोविड के चलते यह निर्देश का पालन करना होगा कि अब वह अपने समर्थकों के साथ नहीं जा पाएंगे, उन्हें नामांकन भरने के लिए अकेले ही जाना पड़ेगा। 4 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी तथा 6 जनवरी को प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकेंगे। इसी दिन शाम को प्रत्याशियों को उनके चुनाव चिन्ह भी दे दिए जाएंगे तथा इसके बाद वह अपना चुनाव प्रचार कर सकेंगे। समाचार लिखे जाने तक जिला मंडी में तकरीबन 26 लोगों ने आज नामांकन दाखिल किया, जिसमें सदर से 5, घोर से 8, धर्मपुर से 8 और सरकाघाट से 5 लोगों ने नामांकन दाखिल किया है। दिल्ली में किसान आंदोलन के चलते हिमाचल की एचआरटीसी अभी तक बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पा रही थी, जिसके कारण उन्हें पंजाब या हरियाणा तक ही जाना पड़ रहा था। परंतु अब एचआरटीसी को दिल्ली तक जाने की अनुमति मिल गई है, जिसके कारण यात्रियों को अब दुविधा नहीं रहेगी तथा वह दिल्ली जा सकेंगे।
हिमाचल प्रदेश अपने सैलानियों का स्वागत करने के लिए तैयार है क्योंकि नया साल शुरू होने वाला है, जिसके चलते सारे होटल्स और रेस्टोरेंट सभी पैक हैं। परंतु सबसे बड़ी बात देखने में ये आ रही है कि जगह जगह जाम लग रहा है तथा बाहरी राज्य से आई हुई गाड़ियां एक्सीडेंट का कारण बन रही हैं, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को भी इसका सामना करना पड़ रहा है। बाहरी लोगों को हिमाचल प्रदेश में गाड़ी चलाने का उतना अनुभव नहीं होता है, जिसके कारण उनकी गाड़ियां एक्सीडेंट का कारण बन जाती हैं, जिसका खामियाजा स्थानीय लोगों को भी भुगतना पड़ता है। हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग ने कांस्टेबल की भर्ती के लिए 1334 पदों की भरने की मंजूरी देकर अधिसूचना जारी कर दी है। इसकी सूचना मुख्य सचिव गृह की ओर से डीजीपी हिमाचल प्रदेश पुलिस को आदेश जारी प्राप्त हुए हैं, जिसके अनुसार यह अधिसूचना जारी कर दी गई है। वर्तमान समय में प्रदेश में आचार संहिता लगी है, जिसके कारण अभी पुलिस भर्ती नहीं हो सकेगी। जैसे ही पंचायत चुनाव समाप्त हो गए उसके बाद इसकी प्रक्रिया आगे शुरू कर दी जाएगी। कोरोना वायरस के चलते बहुत सारे पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, जिसके कारण पुलिस विभाग में बहुत से कर्मचारियों की किल्लत दिख रही थी। इसके कारण ही सरकार ने अतिरिक्त स्टाफ दिलाने की मांग उठाई थी। ऐसे में इन भर्तियों के बाद पुलिस विभाग में स्टाफ की कमी काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी।